Personnel on board the ship were able to alert the Maryland Department of Transportation that they had lost control of their vessel, as you all know and reported. As a result, local authorities were able to close the bridge to traffic before the bridge was struck, which undoubtedly saved lives. एक साइड पे अगर यूएस में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो प्रॉपर उनके प्रेसिडेंट ने आके ये बोला है कि भाई इंडियंस ने हमारी जान बचाई है, और दूसरे नंबर पे उनके प्रेसिडेंट बकायदा तौर पे इसको अगर आप 9/11 के साथ कंपेयर कर लें, हाँ, कि 9/11 में जो एक मसला हुआ था उसमें डायरेक्टली किसके ऊपर इल्जाम लगाया था? पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया। अब उसमें उन्होंने पाकिस्तान पे डायरेक्ट इल्जाम लगाया। अभी ये वाला वाकया उन्होंने कहा कि हमारे इंडियंस ने हमारी जान बचाई है। तो आप खुद देखें कि हम इस जगह कहाँ पे खड़े हैं, हमारा इमेज क्या है, उनका इमेज क्या और है? उनका इमेज क्या है। अब कोई भी मुल्क जो है ना, वो इंडिया के खिलाफ बात करता है उससे पहले 100 दफा सोचता है। आज से 10, 15, 20 साल पहले हम कहते थे कि हमने इंडिया के साथ मुकाबला करना है। अब हमारी बस्ती का ये हाल है कि हम अब यहाँ पे नीचे चले गए कि अब हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, इन लोगों के साथ अपना मुवाजना करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश की करेंसी हमसे ऊपर चली गई है, अफगानिस्तान की करेंसी हमसे ऊपर चली गई है, ठीक है। उसके बाद आप देख लें सऊदी अरेबिया की करेंसी ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ गई है, पौने 4 गुना, तकरीबन 4 गुना बढ़ गई है। क्या हम लोगों में इतना ज्यादा भर गया है कि हम अपने पड़ोसी से नफरत करें जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी मशहत है? देखिए, हमें ना फर्स्ट ऑफ ऑल इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे माइंड में एक चीज़ डेवलप कर दी थी स्टार्ट से ही कि इंडिया से जंग है। उनमें और हमने सीधा सा ही फ़र्क है इंसानियत का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे मुल्क में हमारे अवाम में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, और ये बिल्कुल सही नज़र से पाकिस्तानी को एज ए टेररिस्ट चलें कहते हुए अफसोस है, लेकिन ऐसे देखा जा रहा है, और दिस इज़ द रियलिटी। बिकॉज हमें इंसानों के लिए कोई इंसानियत नहीं है, हमें अपने लिए कोई इंसानियत है। हम अपने साथ लॉयल नहीं है तो अपने मुल्क के साथ क्या खाक होंगे। तो जिस भी गंदी नज़र से देखा जाता है, आई बिलीव के बिल्कुल सही देखा जाता है। पाकिस्तानियों को टेररिस्ट क्यों बोला जाता है? बिकॉज देखें ना कि मतलब स्टार्ट फ्रॉम छोटे से ही होता है ना। मतलब अब देखें, यहाँ पे थोड़ा सा मुल्लाओं का मसला होता है, बम धमाके, शिया मुस्लिम के रफड़ों से ही नहीं हम निकल पा रहे हैं। तो मतलब आई डोंट ब्लेम देम अगर वो हमें टेररिस्ट कहते हैं, बिकॉज दिस इज़ द फैक्ट। क्या हम देखिए, हमारा तो उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं ना है, ठीक है। हम तो यहाँ, हमारे सामने कोई पाकिस्तानी हमारे सामने मर जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। हम लोगों ने देखना नहीं है हर इंसान, अब यहाँ पे अफ्तारी का टाइम हो जाए और एक्सीडेंट हो जाए, हर बंदे को ना कि हम अफ्तारी करने चले जाएं, पहले खा लें। हम सेल्फिश है ना, हम अपना सोचेंगे, ठीक है। और आप यकीन करें कि मैं उज़्बेकिस्तान गई थी, मेरा मैच रेसलिंग का वहाँ मैच था, और जब हम वहाँ जा रहे हैं, आपकी अपीयरेंस को देख के जो आपकी रिस्पेक्ट है ना, अगर आपने वहाँ बता दिया कि हम पाकिस्तानी हैं, उन्होंने कहना भाई जी ज़रा साइड पे आ जाएं, आप साइड पे पीछे वाले को आने दें। तो मैच खेलने गई थी, आपके साथ भी हुआ? हमारी टीम की कोई रिस्पेक्ट नहीं, ठीक है। पाकिस्तानी की हेल्पिंग नेचर तो है, लेकिन वो खुद ब खुद किसी की मदद नहीं करना चाहते। मदद तो वो करते, कैसी हेल्पिंग नेचर हुई? क्योंकि मतलब हम है ना, अब हम आते जाते हैं, अगर किसी को हमारी मदद होती है तो हम करते हैं। लेकिन अब देखा जाए वर्ल्ड वाइड की बात करें तो जितना इंसान खुद कर सकता है वो तो करता है ना। जय श्री राम दोस्तों, भारत और विश्व में आपका स्वागत है। अमेरिका में मैरीलैंड स्थित बाल्टीमोर शहर में एक कार्गो शिप के टक्कर से नदी पर बना पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इस हादसे में लापता 6 लोगों को मृत मान लिया गया है। दूसरी तरफ मैरीलैंड के गवर्नर ने जहाज के क्रू मेंबर के हीरो बताते हुए धन्यवाद दिया है। इस जहाज को 22 भारतीय क्रू मेंबर द्वारा चलाया जा रहा था। इस खबर से हैरान परेशान पाक ने फिर से भिखारियों की तरह मुंह फाड़ा है। पाक ने कहा है कि विश्व की हर संकट में ये भारतीय कैसे पहुंच जाते हैं। हम पाक से एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे मोदी जी कहा है कि वसुदेव कुटुंबकम अर्थात सारी दुनिया हमारी जिम्मेवारी है और हम इसे बचाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं आज का शानदार वीडियो। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों। क्या आपको लगता है कि एक छोटी स्टेटमेंट है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट ये बोल रहा है कि इंडियंस ने हमारी जान बचाई है? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? फिर पाकिस्तान में जो वाकया हुआ उसके ऊपर देखें, ये जो स्टेटमेंट थी ये कोई छोटा मिनिस्टर भी दे सकता था और एक कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल भी दे सकता था, लेकिन इस स्टेटमेंट को उन्होंने जान डालने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने खुद ये स्टेटमेंट दी है, और ये कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनका जो कैप्टन था वो अमेरिकन ही था, लेकिन वो जो 22 क्रू मेंबर्स थे उनकी वजह से शिप के अंदर वो इंडियंस थे। और पहले तो उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था, तनकीद की जा रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि ये इंडियंस के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स किए जा रहे थे कि भाई इंडियंस की वजह से ये हमारा नुकसान हो गया। लेकिन जो बाइडेन ने आके फ्रंट से लीड करते हुए वहाँ पे आकर उन्होंने स्टेटमेंट दी और क्लियर कर दिया। और उसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक वाकया हुआ है कि 5 चाइनीज जो हैं वो
उनको एक्सीडेंट हुआ चाहे accident जान हो- गई, ठीक जान गई उनकी 5 लोगों की। और लेकिन चाइना की तरफ से हालांकि हमारा चाइना ब्रदर मुल्क हम उसको कहते हैं, ठीक है। और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहां से कोई ऐसी स्टेटमेंट नजर नहीं आई कि जिससे बंदा ये कह सके कि चाइना का जो प्रेसिडेंट है उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी। वो तो यही समझ रहे हैं कि ना पाकिस्तान की वजह से जो है वो इस तरह के मिसाइल बल्कि हुए। उधर से तो प्रॉपर चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट ऐसी हमें सुनने को मिली है। हमारे पाकिस्तान के मीडिया पे ये चल रहा है कि चाइना नाराज हुआ है इस बात पे, हाँ जी। बकायदा उन्होंने नाराजगी का और इस तरीके से गुस्से का इजहार किया है कि, और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद वो अपनी सिक्योरिटी, अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए अपनी एजेंसी, अपनी फोर्सेज के लोग भेजेंगे यहाँ पे। और ये देखिए पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के लिए कितनी ज्यादा ये हैरानकुन बात है कि अगर वो अपनी फोर्सेज यहाँ पे चाइनीज आर्मी यहाँ पे आ जाए। देखें कि पाकिस्तान, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। और फिर इस तरह तो हम लोगों को जो बाहर की इन्वेस्टमेंट है वो तो पाकिस्तान में ऐसे नहीं आ सकती अगर हम ये देखेंगे कि सिक्योरिटी के मसाइल भी पाकिस्तान के बेहतर नहीं है। नहीं, उसमें तो फिर ये हो जाएगा ना, लेट्स सपोज चाइना कहेगा, अगर ऐसा होता है कि चाइना कहेगा कि हम अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए अपने ही लोग भेजेंगे, कल को अगर यूएस यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा वो भी ये कह देगा कि ठीक है भाई, हमारे जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम अपने लोग भेजेंगे। रशिया कहेगा हम अपने, यानी कि यहाँ पे जो भी कंपनी आएगी मल्टीनेशनल, वो साथ अपने कंट्री की सिक्योरिटी भी लेके आएगी। तो कैसा लगेगा, इधर इंडियन आर्मी, इधर क्या नाम लेते हैं चाइनीज आर्मी, इधर रशियन आर्मी, इधर यूएस आर्मी फिर रही होगी साथ साथ। देखिए हमारा बजट, देखिए हमारा कितना ज्यादा बजट है जो हम सिक्योरिटी के ऊपर यूज कर रहे हैं, चाहे वो हमारी पुलिस है, चाहे वो हमारे इदारे हैं, चाहे वो हमारी फौज है। तो लेकिन अगर बाहर से लोग जो आते हैं उनको सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते तो सवालिया निशान तो उन सिक्योरिटी इदारों के ऊपर है ना। अच्छा, इंडियंस में पर्सनली एक रिलीजन डिफरेंसेस तो चले हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे अगर मैं उनकी नेचर देखूँ तो दे आर वेरी हेल्पफुल। एक तो वो मुल्क और वो कौम इतनी तरक्की याफ्ता हो गई है, हम उनके बराबर कुछ भी नहीं है, तो दे आर वेरी गुड एंड आई रियली लाइक देम। मतलब वो बहुत अच्छे हैं। आपको कैसे पता वो हेल्पफुल है? मतलब अब देखिए सोशल मीडिया अब जो है, मतलब दोस्त हैं आपके? दोस्त हैं, ऐसा ही है। और मतलब हमें नज़र आता है ना कि दे आर डूइंग समथिंग फॉर देयर कंट्री, फॉर देयर पीपल, और हम लोग कुछ भी नहीं करते। अभी उन्होंने आपकी हेल्प की? अक्सर औकात ऐसा ही होता है। मतलब बहुत सारे फोरम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें वी आर कनेक्टेड, तो किसी को कोई भी इशू होता है दे मतलब गेट अप, और सबसे पहले वही मतलब हेल्पिंग हैंड बनते हैं, और हम अपने बंदों से तो उम्मीद रख भी नहीं सकते। वर्ल्ड उनको क्यों इतना खुशामद करती है जहाँ देखो किसी इंडियन का कोई कारनामा सरअंजाम हुआ होता है? क्योंकि देखिए वो करना चाहते हैं और वो अपने लोगों को प्रमोट करते हैं। हमारा आरफा करीम के साथ क्या हुआ, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ क्या हुआ, हम लोग अभी निकलते हैं तो हमें मरवा दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियंस की रिस्पेक्ट उनकी प्रोग्रेस की वजह से, उनकी स्किल्स की वजह से और उनकी हार्ड वर्किंग की वजह से है, ठीक है। हर सेक्टर में उनकी हार्ड वर्किंग है, ठीक है। और हमारी प्रोग्रेस, हमारी रिस्पेक्ट इस वजह से नहीं है क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों पे बिक जाते हैं, लाइक आर पॉलिटिक्स। हमारे पॉलिटिशियन जो हर जगह पे बिक जाते हैं, ठीक है, और इसी वजह से हमारी आवाम की वैल्यू जो है उनकी नज़र में कम हो जाती है, ये है। और इस्टेब्लिशमेंट हमारा मेन फैक्टर है। बिल्कुल सही। कैसे देखते हो आप, एक चीज़ है कि अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री, हम कहते थे कि भाई अमेरिका हमें सपोर्ट करता, हमें चलाता है, तो आज अमेरिका ने हम पर से हाथ उठा दिया तो हमने जंगें शुरू कर दी है। क्या वजूहत लगती हैं आपको कि ये अगर यही जंगें चलती रहीं तो क्या हमारा बका भी इस दुनिया के अंदर, इस खित्ते के अंदर पॉसिबल है, जिस तरह के हमारे रवैये हो चुके हैं पड़ोसियों के साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, ठीक है, हमें किसी की जंग में शिरकत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमें अपनी कंट्री की, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमें अपनी कंट्री की प्रोग्रेस देखनी चाहिए, ठीक। हम खुद क्या कर रहे हैं, ठीक है। और जब तक फ़ॉरेन एड आती रहेगी हम खुशहाल रहते हैं। जब फ़ॉरेन एड चली जाती है, ठीक है, हमारा मुल्क जीडीपी के लिहाज से हमारा मुल्क नीचे चलना शुरू हो जाता है।